हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो सॉइल है उसकी श्रिंकेज लिमिट को जो है हम कैसे जो है ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग लिखते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ DETERMINATION डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट। ठीक, हम लोग सीखेंगे कि श्रिंकेज लिमिट जो है कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमने शुरुआत में ही श्रिंकेज लिमिट की परिभाषा पढ़ी थी कि क्या थी परिभाषा श्रिंकेज लिमिट की, कि वह मिनिमम वाटर, श्रिंकेज लिमिट जो है किसी सॉइल में वह मिनिमम वाटर है जिसे कम करने पर भी सॉइल का जो आयतन होता है उसमें जो है कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। और हमने पढ़ा था कि श्रिंकेज लिमिट जो है वह क्या है, श्रिंकेज लिमिट मैक्सिमम वाटर है जिस पर क्या होता है कि सॉइल का जो ओरिजिनल आयतन होता है उसमें जो है कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। तो हमने जो है ये दो डेफिनेशन पढ़ी थी श्रिंकेज लिमिट की, एक मिनिमम वाटर कंटेंट करके और एक जो है मैक्सिमम वाटर कंटेंट करके। तो दोनों में ही क्या होता है कि सॉइल का जो वॉल्यूम है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है ना। तो अब हम जो है ये देखते हैं कि जो हमारी सॉइल होती है उसकी श्रिंकेज लिमिट जो है हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले सॉइल सैंपल लेते हैं और उस सॉइल सैंपल में वाटर को मिलाते हैं। वाटर को इतना मिलाते हैं कि जो हमारा सॉइल सैंपल है वो फ्लोइंग कंडीशन में आ जाए, मतलब बहने वाली अवस्था में आ जाए। ठीक है, तो उस सॉइल सैंपल को हम लोग एक डिस्क में भर देते हैं। अब डिस्क मतलब कि ऐसा कुछ, मान लो कंटेनर है, कुछ भी है, ऐसा कोई डिस्क है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा फ्लोइंग कंडीशन में जो सॉइल है इसको हम यहाँ पे भरेंगे। ठीक, अब इस कंटेनर में भरेंगे तो जो इस कंटेनर के लेवल से जो एक्सेस मृदा होगी, जो अधिक सॉइल होगी, उसको हम हटा देंगे। ठीक है, तो अब ये जो हमारा डिस्क है इसका आयतन हमें पहले से ही पता है। तो इसका जो आयतन होगा, हमने जो इसमें सॉइल सैंपल भरा उसका भी आयतन वही होगा, और इस ये जो डिस्क है इसका वेट हमें पहले से पता है। तो हमने इसमें जो सॉइल भरा उसका वेट जो है इस पूरे कंटेनर सहित ज्ञात कर लेंगे, इस डिस्क सहित ज्ञात कर लेंगे, और उसमें से ये डिस्क का वेट जब हम घटा देंगे तो हमारी जो फ्लोइंग कंडीशन में सॉइल है उसका हमें वेट पता चल जाएगा। तो फ्लोइंग कंडीशन में हमने सॉइल का वॉल्यूम और वेट ज्ञात कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस डिस्क से सैंपल को निकाल करके या इसी डिस्क सहित जो है हम दूसरे कंटेनर में सैंपल को निकाल करके और उस कंटेनर सहित सॉइल को हम ओवन में सूखने के लिए रख देते हैं। ठीक, तो जब हमारी सॉइल थोड़ी सूख जाती है, फ्लोइंग कंडीशन में बहने वाली अवस्था में है, तो बहने वाली अवस्था से वो सूख जाती है, तो सूखने के बाद से हम जो है क्या करते हैं कि सॉइल को बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकालने के बाद सॉइल का आयतन जो है दोबारा से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो जब फ्लोइंग कंडीशन में सॉइल थी तो वो उसमें वाटर कंटेंट का मान जो है ज़्यादा था, और जब हमने इसे ओवन में सुखा लिया तो सूखने के बाद क्या हुआ कि जो सॉइल है उसका जो आयतन है उसमें थोड़ी सी कमी हो गई। ठीक है ना, तो उस कमी को सॉइल का जो टोटल सूखने के बाद कितना वॉल्यूम रह गया वो ज्ञात कर लेते हैं, और उसके वेट को भी हम लोग पता कर लेते हैं। तो पहले इन सारी चीज़ों को लिखते हैं और इसके बाद हम आगे की विधि पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे कि क्या हम करके और सॉइल की जो श्रिंकेज लिमिट है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस सॉइल सैंपल को पानी मिलाकर जो है फ्लोइंग कंडीशन में लाते हैं। सॉइल सैंपल में वाटर मिलाकर
फ्लोइंग कंडीशन में लाते हैं। अब इसे हम फ्लोइंग कंडीशन में लाने के बाद क्या करते हैं कि सॉइल को डिस्क में भरकर, ठीक है, इस सॉइल को हम लोग डिस्क में भरते हैं और एक्सेस मृदा को निकाल देते हैं जो इससे अधिक हो रही है। एक्सेस मृदा को निकाल देते हैं, ठीक। डिस्क में भर लिया और भरने के बाद जो अधिक मृदा हुई उसे हमने हटा दिया। अब हटाने के बाद करते हैं क्या है कि सॉइल का वॉल्यूम यानी कि आयतन, सॉइल का वॉल्यूम V1 तथा वेट W1 ज्ञात कर लेते हैं। तो सॉइल का हमने वॉल्यूम V1 ज्ञात कर लिया और इसका वेट जो है W1 ज्ञात कर लिया। अब हम आयतन और वेट जो है ज्ञात करने के बाद क्या करते हैं कि सॉइल को जो है कंटेनर में 105 ±5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में सूखने के लिए रख देते हैं। तो अब हमने क्या किया कि उस सॉइल को जो है कंटेनर में रख करके और ओवन में रख दिया सूखने के लिए। अब जो हमारी सॉइल है पहले फ्लोइंग कंडीशन में थी, अब क्या हो गई कि कंटेनर में जब हमने रखा तो वो सूख गई। अब सूखने के बाद क्या करते हैं कि सॉइल को निकाल लेते हैं और निकालने के बाद जो है उसका आयतन हम V2 ज्ञात करते हैं। तो लिख लेते हैं सूखने के बाद सॉइल को पारा यानी कि मरकरी, ठीक है, MERCURY समझ लेना आप लोग, मरकरी से भरे, एक मिनट, तो सूखने के बाद क्या करते हैं कि सूखने के बाद सॉइल को पारे से भरे डिस्क में रख कर सॉइल का आयतन V2 ज्ञात कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस हम लोग जो है शुरुआत में करते हैं। अब देखो एक बात सोचो आप कि ये जो हमारी सॉइल है इसे हमने ओवन में सुखाया है और सुखाने के बाद हम इसे पारे में क्यों डाल रहे हैं? तो पारे में हम लोग इसका जो आयतन है वो V2 ज्ञात करने के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी सॉइल है ये पूरी तरीके से क्या है, ओवन ड्राई अभी नहीं है, ठीक है, हमने ओवन ड्राई नहीं किया है, इसमें अभी क्या है, वाटर कंटेंट है। तो ये पारा से भरा जो हमारा डिस्क है इसमें जब हम सॉइल को डालेंगे जो हमने ओवन ड्राई किया है, ओवन ड्राई नहीं जिसे हमने ड्राई किया है, केवल सुखाया है, तो क्या होगा कि इस सॉइल को हम जैसे ही डालेंगे तो ये जितना सॉइल होगा इस पारे में जाएगी, तो ये जो
पारा होगा इस डिस्क से क्या होगा, बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो पारा है इसका वॉल्यूम ज्ञात कर लेंगे। तो जितना हम सॉइल डालेंगे उतना ही जो है पारा बाहर निकलेगा। तो जितना सॉइल का वॉल्यूम होगा उतना ही जो है पारा डिस्प्लेस होगा। तो हमें पारा का वॉल्यूम निकालने से हमें क्या होता पता चल जाएगा, ये जो हमारी सॉइल है जिसे हमने ड्राई किया है उसका जो है वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा V2। ठीक, तो हमें फ्लोइंग कंडीशन में सॉइल का वॉल्यूम पता है, उसका वेट पता है और सूखने के बाद जो है सॉइल का वॉल्यूम पता है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम जो है श्रिंकेज लिमिट का जो है कैलकुलेशन करते हैं। तो हम सबसे पहले जो शुरुआत में जो सॉइल हमारी फ्लोइंग कंडीशन में थी उसका जो है फेज डायग्राम बनाते हैं। ठीक, तो देखो मैंने आपको कई बार बताया है कि जो हमारी सॉइल होती है, सॉइल में जो है सॉइल के कण होते हैं और कणों के बीच में क्या होता है, वॉइड्स होता है। ठीक, और उन्हीं वॉइड्स में जो है एयर और वाटर जो है दोनों रहते हैं। अगर सॉइल ड्राई है तो सॉइल के कणों के बीच में जो वॉइड्स हैं उनमें केवल एयर ही रहेगा। अगर सॉइल पूरी तरीके से सैचुरेट है तो उन सारे वॉइड्सों में वाटर भर जाएगा। अगर सॉइल पार्शली सैचुरेट है तो सॉइल के कणों के उन वॉइड्सों में क्या हो जाएगा, एयर भी रहेगा और वाटर भी रहेगा, दोनों ही उपस्थित रहेंगे। ठीक, तो सॉइल हमारी शुरुआत में क्या है, फ्लोइंग कंडीशन में है। तो फ्लोइंग कंडीशन में है तो क्या है कि सॉइल के कण हैं और कणों के अलावा जितने भी सारे वॉइड्स हैं उन वॉइड्सों में जो है वाटर भी भरा हुआ है और उसके अलावा भी वाटर है, जिसके कारण जो है सॉइल का आयतन बढ़ा हुआ है। समझ रहे हो, तभी तो हमारी सॉइल क्या है कि फ्लोइंग कंडीशन में है। नहीं तो सॉइल हमारी क्या होती है कि श्रिंकेज लिमिट पे पूरी तरीके से सैचुरेट होती है, लेकिन वो फ्लोइंग कंडीशन में कहाँ होती है, वो तो सॉलिड स्टेट में होती है। ठीक है ना, अभी हम जब कंसिस्टेंसी पढ़ रहे थे तब हमने समझा था, देखा था हम कि जब सॉइल पूरी तरीके से सैचुरेट होती है तो वो सॉलिड स्टेट में होती है। थोड़ा सा जब वाटर बढ़ता है तब जाके वो सेमी सॉलिड स्टेट में आती है, और जब वो सेमी सॉलिड स्टेट में आती है तो उसका जो आयतन है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तो ये जो सॉइल सॉलिड है, जो ये पहली कंडीशन में इसका हम फेज डायग्राम बना रहे हैं। जो सॉइल हमारी फ्लोइंग कंडीशन में है उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो क्या है, V1 है, और इसका टोटल वेट जो क्या है वो W1 है। ठीक, और ये जो सॉइल सॉलिड है इनका वॉल्यूम क्या है, Vs है। ठीक, और ये क्या है, वाटर है ना। तो ये पहली कंडीशन का क्या हो गया, हमारा फेज डायग्राम हो गया। अब हमने जो सॉइल को ड्राई किया है तो ड्राई सॉइल का जो है फेज डायग्राम हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है, ड्राई सॉइल का जो है फेज डायग्राम है ना। तो देखो अब हमने सॉइल को जब ड्राई किया है तो जो सॉइल के कण है वो तो कणों का तो आयतन जो है चेंज होने वाला नहीं है। तो चेंज क्या होगा, तो चेंज हुआ है केवल वाटर। चेंज क्या हुआ है, वाटर हुआ है। हमने सॉइल को क्या कर दिया है, ड्राई कर दिया है। तो चेंज क्या हुआ है, वाटर चेंज हुआ है। पहले जो है ये यहाँ तक था, अब जो है ये जो है यहाँ तक ही है ना। तो इतना जो है वाटर की कमी हो गई है। ठीक, तो ये दूसरी कंडीशन में जो सॉइल है उसका हमने वॉल्यूम कितना ज्ञात किया है, V2। तो ये क्या हो गया, V2। ठीक, और इसका वेट कितना हो जाएगा, मान लो कि इसका वेट जो है हम ज्ञात करेंगे तो इसका वेट क्या आएगा, W2 आएगा, है ना। तो ये जो है केस नंबर फर्स्ट हो गया, ये पहला कंडीशन हो गया, केस फर्स्ट हो गया। इसे हम केस सेकेंड कर दे रहे हैं। ठीक, तो देखो जो वाटर कमी हुई है, जो वाटर में कमी हुई है वो कितनी कमी हुई है, तो वाटर में कमी जो है इतनी हुई है ना। और ये वाटर का वेट कितना है, तो पहले लिखते हैं वाटर में कमी कितनी हुई है, V1, यानी कि ये टोटल आयतन में से इस V2 को हटा देंगे, V1 माइनस V2, तो इतनी क्या हुई है, वाटर में कमी हुई है। ठीक,
अब ये जितनी वाटर में कमी हुई है, इस वाटर का वेट कितना है, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमने क्या है पढ़ा है, यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपन में वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक, तो अब हमें जो है वेट ऑफ वाटर ज्ञात करना है, कितना है, तो क्या होगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना, ये जो है होगा। तो हमें जो है जो ये क्या है, ये जो सॉइल सैंपल हमने लिया था उसके वाटर के वॉल्यूम में कितनी कमी हुई है ये तो हमें पता है। अब हमें क्या करना है कि केवल जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर से जो है मल्टीप्लाई करना है। तो जितना वाटर में कमी हुई है, जितना वाटर में कमी हुई है उसका वेट कितना है, तो हमें क्या हुआ कि उसका वेट जो है पता चल गया। ठीक, अब इस सैंपल को जब हम पूरी तरीके से ड्राई कर देंगे तो इसका फेज डायग्राम क्या होगा, तो उसका जो फेज डायग्राम हम यहाँ पे बना देते हैं। ठीक, तो जब हम ड्राई कर देंगे तो क्या होगा कि ड्राई करने के बाद ये जो रंध्रों में जो टोटल वाटर है ये बाहर चला जाएगा और इसके स्थान पे क्या रह जाएगा, केवल एयर ही रह जाएगा, समझ रहे हो। और ये कणों का जो आयतन है वो तीनों ही कंडीशन में सेम रहेगा। तो ड्राई कंडीशन में ये सॉइल हो गई, तो इसके टोटल आयतन को हम क्या कह रहे हैं, वी डी, यानी कि ड्राई कंडीशन में सॉइल का आयतन। और ड्राई कंडीशन में सॉइल का आयतन जो है इस V2 के क्या होगा, बराबर ही होगा। बस अंतर ये होगा कि सॉइल के कणों के बीच में जो वॉइड्स हैं उनमें पहले वाटर भरा हुआ था, अब क्या भरा है, एयर भरा है। ठीक है, अब क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है। और इस ड्राई कंडीशन में इस सॉइल सैंपल का वेट कितना होगा, तो इसका वेट उतना ही होगा जितना कि ये कणों का टोटल वेट होगा। समझ पा रहे हैं। तो इस कणों का वेट कितना है, WS है। अब हवा का तो आयतन होता नहीं है, समझ पा रहे हो। तो चाहे मैं ये टोटल इसका वेट लिखूं चाहे यहाँ तक लिखूं, कोई अंतर तो पड़ने वाला नहीं है, समझ पा रहे हो। तो WS क्या है, कणों का वेट है। ठीक, तो अब देखो हम लोग समझते हैं कि ये जो लिक्विड लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है, श्रिंकेज लिमिट है, ये क्या है, बेसिकली क्या है, ये जो है बेसिकली क्या है, ये वाटर कंटेंट है। और वाटर कंटेंट बराबर क्या होता है, वाटर, ये क्या है सब, ये सब के सब जो है वाटर कंटेंट है। और वाटर कंटेंट बराबर होता है वेट ऑफ वाटर अपन में वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपन में वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो हमें जो है श्रिंकेज लिमिट निकालना है। तो देखो यहाँ पे एक बात समझो। तो देखो ये क्या है, ये ड्राई कंडीशन में सॉइल का फेज डायग्राम है और ये एकदम ओवन ड्राई कंडीशन में है। ठीक है, और ये ड्राई कंडीशन में है। तो ये दोनों का वॉल्यूम V2 और VD क्या है, सेम है ना। तो आयतन सेम है और ये जो WS है इनका भी वॉल्यूम क्या है, सेम है। तो ये क्या है, सैचुरेटेड कंडीशन में है। ठीक है, ये सैचुरेटेड कंडीशन में है। तो श्रिंकेज लिमिट क्या होगा, हम जब श्रिंकेज लिमिट की जब परिभाषा पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि वह मिनिमम वाटर जिस पे सॉइल हमारी क्या होती है, पूरी तरीके से सैचुरेट होती है, या वह मैक्सिमम वाटर जिस पे सॉइल सैचुरेट होती है और उसके आयतन में कोई भी जो है वृद्धि नहीं होती है। तो ये जो है सैचुरेटेड कंडीशन में है ना। और क्या है कि इसके आयतन में कोई भी चेंजिंग नहीं है। VD और V2 क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक, तो वाटर कंटेंट हमें ज्ञात करना है और इसका जो वाटर कंटेंट रहेगा वही, उसी को हम क्या कहेंगे, श्रिंकेज लिमिट कहेंगे। तो देखो ये टोटल वेट है, टोटल वेट हमें पता है। इस टोटल वेट में से हम ये कणों के वेट को घटा देंगे
इस टोटल वेट में से हम कणों के वेट को घटा देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, इस टोटल वाटर का वेट पता चल जाएगा। ठीक, अब इस टोटल वाटर के वेट में से ये जो वाटर में कमी हुई है इसके वेट को हम घटा देंगे तो हमें जो है इतना, यानी कि ये वाले वाटर का वेट हमें पता चल जाएगा। ठीक, अब वाटर कंटेंट यानी कि श्रिंकेज लिमिट क्या है, वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, और ये तीनों फेज डायग्राम में जो सॉइल सॉलिड का वेट है वे सेम है और तीनों का वॉल्यूम भी सेम है। तो वेट ऑफ वाटर अपन में वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, यही क्या होगा हमारा श्रिंकेज लिमिट होगा। और इस वाटर कंटेंट पे सॉइल हमारी क्या है, पूरी तरीके से सैचुरेटेड है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे निकालेंगे श्रिंकेज लिमिट W डैश एस, मैं इसे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि WS लिखेंगे तो ये क्या है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है। तो श्रिंकेज लिमिट बराबर होता है वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। अब वेट ऑफ वाटर हमें कैसे निकालना है, तो देखो W1 ये क्या है, W1 टोटल वेट है, इसमें से WS यानी कि इस कणों के वेट को घटा देंगे। ठीक है, इस कणों का वेट यहाँ पे लिख लो WS, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। WS क्या है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो बचा क्या ये, और ये कितनी कमी हुई है ये हमने क्या निकाला है, ये है वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर पर क्या होता है, गामा W इंटू वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम है और ये गामा W है। तो जब हमने ड्राई किया तो सॉइल के वॉल्यूम में कितनी कमी हुई, तो वो ये है। तो उसके वॉल्यूम में कमी कितनी हुई, V1 माइनस V2 इंटू गामा W। तो W1 माइनस W1 माइनस WS माइनस ये, तो हमने किया तो क्या, तो ये क्या निकला, तो ये निकला ये वेट ऑफ वाटर, ये वाली चीज जो है यहाँ पे निकली है। ठीक है, तो हमें वेट ऑफ वाटर हमें मिल गया और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड कितना है, तो WS है। तो ये क्या हो गया, ये श्रिंकेज लिमिट है। अब इसे हम और अच्छी तरीके से लिखेंगे तो इसे हम क्या लिखेंगे, देखो अब मैं ऐसे लिखता हूँ W1 माइनस WS अपान WS, ठीक है, और माइनस V1 माइनस V2 इंटू गामा W अपान WS। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, ये W डैश S है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला क्या है, ये केस फर्स्ट में क्या है, केस फर्स्ट का क्या है, वाटर कंटेंट इन केस फर्स्ट माइनस V1 माइनस V2 इंटू गामा W अपान में WS। तो केस फर्स्ट का वाटर कंटेंट क्या होगा, वाटर कंटेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपान में वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो यहाँ पे केस फर्स्ट में हम वेट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, टोटल वेट में से सॉइल के कणों को घटा देंगे तो ये वेट ऑफ वाटर हो जाएगा, और अपान में कणों के वेट से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट निकल जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज है कि W1 यानी कि टोटल वेट में से ये कणों के वेट को घटा दिया गया है, तो ये क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर अपान में वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो ये क्या हो गया, ये वाटर कंटेंट हो गया। तो ये क्या है, वाटर कंटेंट इन केस फर्स्ट। ठीक, तो इसे हम अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं। तो W डैश S इज इक्वल टू W1, ये इसे आप लोग स्मॉल में लिखना, ठीक है। W1 ये क्या है, स्मॉल में है, और यहाँ पे ये W1 क्या है, कैपिटल में है।
तो W1 कहने का मतलब कि यहाँ पे टोटल वेट है, और यहाँ पे W1 जो है मैं इसी को क्या लिख रहा हूँ, स्मॉल W1 समझ लेना, ठीक है। ये स्मॉल W1 है, ठीक। या मैं W-1 लिख दे रहे हैं, तो W- से समझ जाना कि ये क्या है, वाटर कंटेंट है। तो W-1 माइनस V1 माइनस V2 और गामा W अपान में WS। तो ऐसे हम जो है किसी सॉइल का जो है श्रिंकेज लिमिट हम जो है ज्ञात करते हैं, ठीक। तो ये रहा, और ये WS क्या है, श्रिंकेज, SHRINKAGE श्रिंकेज लिमिट, ठीक। तो यहाँ पे जो है सारा जो है टर्मिनोलॉजी को जो है लिखना, क्या लिखें आप लोग जानते ही हैं, मैंने शुरू में सब कुछ लिखाया था, आप लोग तो देख के लिख लेना। ये VS क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, WS क्या है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ये फर्स्ट कंडीशन में जो है वेट है टोटल, और ये फर्स्ट कंडीशन में टोटल वॉल्यूम है, और ये यूनिट वेट ऑफ वाटर है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे हम जो है सॉइल का श्रिंकेज लिमिट ज्ञात करते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे कि श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, वो चीज़ क्या होती है, और वॉल्यूम ऑफ श्रिंकेज क्या होता है, ये सब हम अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो जो है आप कमेंट करना है, मैं उसे बताने की कोशिश करूँगा, और जो भी दिक्कत हो वो पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।